जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी सज्जनों का इस दिव्य सत्संग में, इस अमृत कथा में हृदय से स्वागत है। एक ऐसा सत्संग जो आपके जीवन के हर पथ को आलोकित करेगा और आपकी व्याकुल आत्मा को परम शांति प्रदान करेगा। क्या आपके जीवन में कोई गहरा विषाद है, कोई ऐसा संशय जिसने मन को चारों ओर से घेर लिया हो? क्या आप जीवन के ऐसे चौराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां कोई मार्ग नहीं सूझ रहा? तो एक बात जान लीजिए, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये तो साक्षात परमात्मा की करुणा है, उनकी कृपा है कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं। आपके जीवन की हर एक समस्या, हर एक पीड़ा, हर एक उलझन का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के इस अमृत सार में छिपा हुआ है। ये केवल शब्द नहीं है, ये साक्षात नारायण के वो दिव्य वचन हैं जो आपके जीवन की दिशा को, उसकी दशा को ही बदल देंगे। ये आपके अशांत चित्त को शांत करेंगे और आपको हर संकट से ऐसे पार लगाएंगे जैसे नाव नदी से पार लगती है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अपने हृदय के सारे द्वार खोल दीजिए, क्योंकि आज प्रभु की असीम कृपा, उनकी करुणा आप पर बरसने वाली है। इस अमृत वाणी को, इस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपनी चेतना को पूरी तरह से तैयार कीजिए। और हाँ, प्रभु की इस कृपा को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। याद रखिए, दूसरों का कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं। इस सत्संग की गंगा को आगे बढ़ाइए, औरों का भी मंगल कीजिए। इस दिव्य प्रवाह को लाइक करें, इस धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे साझा करें, ताकि आपके माध्यम से किसी और के जीवन का भी अंधकार मिट सके। विश्वास मानिए, ये प्रभु की सबसे बड़ी सेवा है। तो आइए अब और विलंब न करते हुए इस ब्रह्म ज्ञान के महासागर में पहली डुबकी लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको सबसे पहला और सबसे गहरा सत्य बताते हैं। और वो सत्य है हमारे अपने मन के विषय में। ये मन ही धर्म क्षेत्र है और यही मन कुरुक्षेत्र है, जहां हर पल, हर क्षण एक युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का, संयम और वासना का। और प्रभु कहते हैं कि यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है और यही मन आपका सबसे प्रिय मित्र भी बन सकता है। यही आपके बंधन का कारण है और यही आपके मोक्ष का द्वार भी है। जरा ध्यान से देखिए, ये मन, ये एक अनियंत्रित हवा की तरह है, एक जंगली घोड़े की तरह है। जब तक इस पर लगाम न हो, ये आपको इच्छाओं और वासनाओं के, कह सकते हैं, रेगिस्तान में भटकाता ही रहेगा। ये आपको संशय के गहरे गर्त में डुबो देगा और बन जाएगा आपका सबसे बड़ा शत्रु, जो आपके ही भीतर बैठा है। लेकिन जिस पल, जिस क्षण आपने विवेक और अभ्यास की लगाम से इसे साध लिया, अरे फिर देखिए चमत्कार। यही मन आपका सारथी, आपका सबसे सच्चा, सबसे शक्तिशाली मित्र बन जाता है। यह आपकी सारी बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह केंद्रित कर देता है और फिर जीवन के हर क्षेत्र में आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। तो फिर परम सत्य क्या है? परम सत्य ये है कि इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं, कोई संपदा नहीं है। जिस मनुष्य ने अपने चित्त को, अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इन तीनों लोकों में कोई नहीं। असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक स्थिर और शांत मन में है। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझिए उसने सारे जगत को जीत लिया। तो मन के इस आंतरिक युद्ध को समझने के बाद अब हम उस बाहरी नियम की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाता है। अब हम बात करेंगे कर्म के उस अटूट, उस अटिक और उस अकाट्य सिद्धांत की जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये भाग्य नहीं, ये तो विधान है, ईश्वर का विधान। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का वो सार्वभौमिक नियम है जो इस सृष्टि के कण कण को नियंत्रित करता है। आखिर ये कर्म है क्या? कर्म आपके हर एक काम, हर एक विचार और उसके परिणाम का एक जमा खाता है। प्रभु कहते हैं कि हर जीव कर्म करने के लिए ही जन्मा है। कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। इसलिए मुक्ति का मार्ग कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि फल की इच्छा, फल की आसक्ति को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने में है। फल की इच्छा ही बंधन है और निष्काम भाव से, समर्पण भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। और देखिए तो जरा, कितना अद्भुत, कितना सुंदर विधान है ये कि आप आज जो कुछ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वो कहीं और से नहीं आया। वो आपके ही अतीत में बोए गए कर्मों का फल है। और कल आपको जो कुछ भी मिलेगा, वो आपके आज किए जा रहे कर्मों का ही परिणाम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, वो तो स्वयं आपके अपने हाथ में है। बस शुभ कर्म करते रहिए, अच्छा कर्म करते रहिए, शुभ फल मिलना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। अब हम जीवन के उस पड़ाव पर आते हैं, उस पक्ष पर आते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा दुख का कारण बनता है। हमारे रिश्ते,
हमारे नाते। भगवान कृष्ण इन मानवीय संबंधों की जटिल और अक्सर दर्दनाक सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जुड़ाव और मोह का एक मायावी जाल है। जीवन का सबसे बड़ा थप्पड़, सबसे बड़ा आघात किसी और से नहीं बल्कि दूसरों से पाली गई उम्मीदें देती हैं। हम दुखी क्यों होते हैं? हम अक्सर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि लोगों ने वैसा नहीं किया जैसा हम चाहते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि दुख का असली कारण दूसरों के कर्म नहीं, हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। इस जगत में सबसे सुखी इंसान वही है जिसने ये जान लिया है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना दुख को निमंत्रण देना है। और एक बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कई बार भगवान हमारे रिश्ते स्वयं तोड़ देते हैं। क्यों? ताकि कोई हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। जब कोई बंधन टूटता है, जब कोई अपना बिछड़ता है, तो हो सकता है ये परमात्मा का करुण हस्तक्षेप हो, जो आपको भविष्य में होने वाले किसी बहुत बड़े दुख, किसी बहुत बड़ी पीड़ा से बचाने के लिए हो। इसलिए जिसे जाना है उसे जाने दीजिए। वो यदि आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जो आपका है वो कभी नहीं जाएगा। चलिए, अब समय है अपने भीतर झांकने का, अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानने का जिसे आप शायद भूल चुके हैं। ईश्वर ने हर आत्मा के भीतर अपनी ही चेतना का एक अंश रखा है, अपार क्षमता और दिव्यता रखी है। आपको बाहर कुछ नहीं खोजना, आपको बस अपनी उस भीतरी शक्ति को पहचानना ही होगा। इन परम सत्यों को आज अपने मन मंदिर में स्थापित कर लीजिए। पहला सत्य, आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं, अद्वितीय हैं, परमात्मा की एक अद्भुत, एक विलक्षण कृति हैं। दूसरा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि जब हर फूल अलग है, हर पत्ता अलग है, तो आप किसी और के जैसे कैसे हो सकते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को किसी से भी कम समझना, अरे ये तो इस परमपिता परमात्मा की कला का, उनकी रचना का सबसे बड़ा अपमान है। आनंद का मार्ग किसी की नकल करने में नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने में है, आत्म स्वीकृति में है। याद रखिए, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना मार्ग स्वयं चुनिए। अरे आपको आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? सच्चा संतोष, सच्ची उपलब्धि, सच्चा आनंद अपना रास्ता खुद बनाने में ही है। अब हम उस दिव्य गुण की बात करेंगे जो हर संकट की, हर समस्या की औषधि है, और वो है धैर्य। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना, निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो विपत्ति के समय में अटूट विश्वास और अडिग शक्ति का एक सक्रिय रूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी तरह इंसान का भाग्य भी, उसकी परिस्थितियां भी समय समय पर बदलती हैं। इसलिए यदि आज समय खराब है तो घबराइए मत, व्याकुल ना हो, बस धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करें। विश्वास मानिए, संकट के समय धैर्य धारण करना, आधी लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान के लिए तो मुस्कुराना और धैर्य रखना ही पड़ता है। अब हम मनुष्य के भीतर की उस सबसे विनाशकारी शक्ति की ओर आते हैं जो सारे अनर्थों की, सारे दुखों की जड़ है, और वो है अहंकार। ये अहंकार ही हर संघर्ष, हर अभिमान और अंत में पतन का मूल कारण बनता है। प्रेम और अहंकार में क्या अंतर है, जरा इस तुलना में देखिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। प्रेम हमेशा झुककर क्षमा मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा दूसरों को झुकाकर क्षमा सुनना पसंद करता है। प्रेम पुल बनाता है, अहंकार दीवारें खड़ी करता है। प्रेम सबको जोड़ना चाहता है, एकता चाहता है, अहंकार सबको तोड़कर अपनी श्रेष्ठता चाहता है। अब यह निर्णय आपको करना है कि आप प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं या अहंकार के। इतिहास गवाह है, हमारा धर्म शास्त्र गवाह है कि अहंकार किसी भी चीज का हो, चाहे धन का, चाहे बल का, चाहे ज्ञान का, वो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अभिमानी मनुष्य का वंश, उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा, तीनों ही समय के गाल में समा जाते हैं। विश्वास ना हो तो याद कीजिए दशानन रावण को, याद कीजिए अहंकारी कौरवों को, और याद कीजिए मदांध कंस को। इन सभी का अंत क्यों हुआ? केवल और केवल उनके अहंकार के कारण ही हुआ। और अब हम इस दिव्य ज्ञान के शिखर पर पहुंच रहे हैं, उस परम बिंदु पर जहां भगवान उस सबसे बड़े उपहार का वचन देते हैं जो इस धर्म पथ पर चलने वाले को मिलता है। और वो उपहार है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के इस अंतहीन चक्र से, इस भव सागर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति।
योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भक्तों से स्वयं ये प्रतिज्ञा करते हैं, स्वयं ये वचन देते हैं। वो कहते हैं, जो कोई भी अनन्य भाव से बस मेरा ही चिंतन करता है, मैं उसे वो सब देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास पहले से है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जो मनुष्य मेरे दिव्य स्वरूप को तत्व से जान लेता है, वो जन्म और मरण के इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अंत में प्रभु कहते हैं, जो मुझे जानता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो अब ये प्रश्न किसी और के लिए नहीं, ये प्रश्न सीधे आपके हृदय के लिए है। क्या आप प्रभु के दिखाए इस कल्याणकारी, इस मंगलकारी मार्ग पर चलने और जीवन की वास्तविक शांति को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस परिवर्तन के लिए, इस पूर्ण समर्पण के लिए तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके हर कार्य को प्रकाशित करे। उनकी दिव्य ज्योति आपके मार्ग की हर बाधा को दूर करे और आपको शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाए। इसी तरह के अन्य दिव्य संदेशों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्णा।